हाय, दिस इज शिवम मिड्डा। और ये हमारी सेकंड वीडियो है जो कि है रिटेल लेक्चर के बारे में। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, सबसे पहले जो डिस्क्राइब इमेज के बारे में सारा क्लियरली डिस्क्राइब किया गया था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपकी तरफ से। और काफ़ी डिमांड आ रही थी रिटेल लेक्चर, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस और भी बहुत सारे टॉपिक्स की। तो उस पे एक एक करके वीडियो आएगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम रिटेल लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हमें रिटेल लेक्चर को कितने सेकंड में बोलना है। तो रिटेल लेक्चर के बारे में पूरा आज एक्सप्लेन किया जाएगा कि रिटेल लेक्चर को किस तरीके से हम बोल सकते हैं। रिटेल लेक्चर को हम क्या क्या रिटेल लेक्चर में टेम्पलेट्स फॉलो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हमें डिस्क्राइब इमेज की तरह ही हमें बताए गए हैं रिटेल लेक्चर में भी, हमारे इंस्टीट्यूट्स में। और जो लगभग हम लोग यूज़ करते हैं वो टेम्पलेट है। The main topic of the lecture was this. He told about this and this. He told about this and this. He also told about this and this. He mentioned about this and this. Overall, the lecture was very informative. और इसके अलावा भी कुछ टेम्पलेट्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो मैं बताऊंगा, ये काफ़ी अच्छा टेम्पलेट है, सेम डिस्क्राइब इमेज की तरह। इसके अंदर भी किस तरीके से हमें टेम्पलेट को फॉलो करना है वो इम्पोर्टेंट है। सेम चीज़ है दोनों में, बस डिस्क्राइब इमेज के अंदर हमारे कंटेंट के मार्क्स नहीं थे और रिटेल लेक्चर के अंदर हमारे कंटेंट के मार्क्स हैं। रिटेल लेक्चर के अंदर हमारे जो कंटेंट के मार्क्स है वो हमारे लिसनिंग के स्कोर में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्किंग में आपको बता दूं जल्द से कि रिटेल लेक्चर की मार्किंग भी सेम एज डिस्क्राइब इमेज, 19 टू 20 मार्क्स रिटेल लेक्चर होएगा आपका, जिसके 10 मार्क्स आपके स्पीकिंग में जाएंगे और 9 टू 10 मार्क्स या 8 टू 9 मार्क्स आपके लिसनिंग में जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे डिस्क्राइब इमेज था, एक एक टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो स्पीकिंग के अंदर और लिसनिंग के अंदर आपके थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये एक वजह हो सकती है कि आप रिटेल लेक्चर अच्छे से नहीं बोल रहे। और यहाँ अपने मार्क्स अगर 2-4 भी इंक्रीज करते हैं तो हमारे कंप्लीट स्कोर पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करना है। तो मार्किंग मैंने समझा दिया है आप लोगों को। अब सबसे पहले नोट मेकिंग। तो हम नोट मेकिंग की बात स्टार्ट करते हैं। तो नोट मेकिंग क्या चीज़ है? नोट मेकिंग मतलब जब 45 टू 90 सेकंड की ऑडियो आपको रिटेल लेक्चर में सुनाई देगी, तो हमें नोट्स किस हिसाब से बनाने हैं। नोट्स बनाने का तरीका क्या है, कैसे नोट्स बनाएं कि हमें 90 आउट ऑफ 90 हमारे लिसनिंग में मिले। इस जैसे मतलब 10 आउट ऑफ 10 हमारे लिसनिंग में चले जाए मार्क्स रिटेल लेक्चर से। तो वो बहुत आसान है। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मिनिमम आपको 8 कीवर्ड उठाने हैं और मैक्सिमम 15। अगर 8 से ऊपर कीवर्ड आपके पास होंगे, गुड कीवर्ड्स, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और गुड कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि हमें ऐसे वर्ड्स नहीं उठाने, जैसे मान लो एडजेक्टिव्स हो गए। एडजेक्टिव्स, गुड, बैड, ये सब वर्ड। जैसे अब मैं इसकी ऑडियो तो आपको नहीं सुनाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ऑडियो अपने सुन लेते हैं शुरू में, ये जैसे ये है। Now, typically, when we think about business, we use what I call बिजनेस, mechanical thinking. मैकेनिकल थिंकिंग, We set goals, we analyze problems, we construct and we adhere to plans, and more than anything else, we stress efficiency and short term एफिशिएंसी, performance. And don't get me wrong, शॉर्ट टर्म this is a परफॉर्मेंस, splendidly practical and effective way of addressing relatively simple challenges in relatively stable challenges, environments. It's the way environment, that Bob, and probably many of us, myself included, process most business problems we're faced with every day. In fact, it was a pretty good mental model for business mental model overall for business, until about the mid 1980s, when the conjunction of globalization and a globalization, revolution in technology and telecommunications made business far more dynamic and unpredictable. telecommunication, But what about those more dynamic and unpredictable situations dynamic, that we now increasingly face? I think, in addition to the mechanical thinking, we now need to master the art of biological thinking, art, as biological embodied by thinking. our 6 principles. In other words, we need to think more modestly and subtly about when and how we can shape rather than control unpredictable and complex situations. Complex situation. अब इसके अंदर, इस टास्क के अंदर क्या मेन चीज है कि हमें सिर्फ आगे
5 सेकंड मिलते हैं, 10 सेकंड मिलते Now, हैं प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे अपनों ने लिख लिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16-17 कीवर्ड आराम से आ गए, क्योंकि ये छोटी ऑडियो थी, फिर भी इसमें 16-17 कीवर्ड आराम से, मतलब कि बहुत ही इजी गुड कीवर्ड्स आ गए। ऐसे लिखने को तो हम जितने मर्जी लिख लें, लेकिन गुड कीवर्ड जो मतलब इसके अंदर काफी बार यूज हो रहे थे, बिजनेस, मैकेनिकल थिंकिंग, एफिशिएंसी, challenges, environment, mental model for business, globalization। अब इसके अंदर लिखना इस तरीके से है कि हमें खुद को सुनाई दे, क्योंकि आगे हमें सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। जब 10 सेकंड मिले हैं तो इसके अंदर हम ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते, लिखते ही हमें शुरू होना है। 10 सेकंड कुछ भी नहीं होते, 10 सेकंड आपको बस ये देखने में लग जाएंगे कि अगर आपकी राइटिंग साफ नहीं है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, या अगर राइटिंग खुद को समझ नहीं आती। बच्चे बोलते हैं कि भाई सर मेरे को मेरी राइटिंग समझ आती है, बट उसका मतलब ये नहीं है, जब लेकिन हम लिखते हैं ना उसके बाद हमें समझ नहीं आती तो हम कई बार स्टक कर जाते हैं और हमारी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। उसके कारण हमारे मार्क्स कट सकते हैं अच्छे खासे। हाँ, तो अब हम किस हिसाब से बोलना है, तो दो टेम्पलेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है, फर्स्ट जो है वो है बाय द लेक्चर यू कैन सी, जैसे हमने किया था डिस्क्राइब इमेज में, एक बार देख लेना वीडियो। बाय द लेक्चर यू कैन सी, आगे दो कीवर्ड बोलने हैं, कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2, ठीक है। कीवर्ड आपको समझ आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट कीजिए किस तरीके से कीवर्ड लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद बाय द लेक्चर यू कैन सी दिस एंड दिस, वापस से बाय द लेक्चर यू कैन सी दिस एंड दिस, बाय द लेक्चर आराम से बाय द लेक्चर यू कैन सी दिस एंड दिस, और वहीं खत्म कर दीजिए, ठीक है। और ही टोल्ड अबाउट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, तो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, मैंने अभी रिकॉर्ड किए थे। तो एक बार ये है हमारा बाय द लेक्चर। By the lecture you can see mechanical thinking. By the lecture you can see practical. By the lecture you can see environment and model. By the lecture you can see technology and telecommunication. By the lecture you can see dynamic and mechanical thinking. By the lecture we can see biological thinking. By the lecture you can see unpredictable and complex situation. तो ये देख लीजिए, इसके अंदर अपने को एपयूनी 88 लगभग आपको 80 प्लस देगा एपयूनी, लेकिन वहां आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। 80 प्लस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ट्राई करके देखिए। तो 90 फ्लुएंसी, 90 कंटेंट, कंटेंट में तो आपको 90 हर किसी में मिल जाएंगे। उसका प्रोनाउंसिएशन 84, कुछ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुई, ठीक है। और इसके बाद ये वाला, the main focus of the lecture was mechanical thinking. He told about challenges and environment. He also told about mental model and business. He told about technology and telecommunication. He also told about six principle and biological thinking. He told about unpredictable and complex situation. Overall, the lecture was very informative. ये जो सारे यूज करते हैं इसके अंदर भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, 86 मार्क्स मिले। तो अब आपको डिसाइड करना है कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। मेनली आप इसको वापस से सुनिए कि किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर, कि कितनी आराम से बोलना है, ज्यादा तेज नहीं बढ़ना, ज्यादा धीरे नहीं बोलना, आराम से बोलना है। और आपको जरूर रिटेल एक्शन में पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, और जो 20 मार्क्स आपके हैं वो आपको पूरे जब इतनी आसानी से मिल रहे हैं, तो हम क्यों ऐसे काम करें या जिससे हमारे मार्क्स कट हों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क है ये। अगर इसमें अपने, अगर हम इसको हल्के में ले जाते हैं तो 3 4 5 मार्क्स हम आराम से खो जाते हैं इसमें, और हर कोई खोता ही खोता है, ठीक है। तो जिन बातों का मैंने आपको बोला है उन बातों का ध्यान रखिए, और उस तरीके से रीटेल लेक्चर को सोल्व कीजिए जो मैंने बताया, और ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस बारे में चाहिए उस बारे में कमेंट कीजिए। इस वीडियो में कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ और डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।